अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10। आज जो हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 5 चैप्टर और उसके स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। पेज नंबर काइंडली ओपन करिए अपना पेज नंबर 86। उसमें सेट्स की डेफिनेशन है क्योंकि आपका जो चैप्टर स्टार्ट हम करने लगे हैं इसका नाम ही है सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम सेट्स को पढ़ते हैं। पेज नंबर 86 पे आपकी बुक में डेफिनेशन गिवन है। सेट्स क्या होते हैं? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और यानी कि सेट जो है वेल डिफाइंड है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस बात का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का देखो मतलब यहाँ पे ये होता है जो एक प्रॉपर हमें आंसर दे या हमें प्रॉपर मीनिंग दे उसका। ठीक है, मतलब कि इस तरह से जैसे मैं अगर आपको कहती हूँ क्लास में कि आप अपनी क्लास में मुझे ये बताइए कि कौन से स्टूडेंट्स, कोई भी मुझे स्टूडेंट्स अपने अपने 3 फेवरेट फूड्स बताएं। ठीक है, अब देखो हर बच्चे का जो है वो फूड जो है वो डिफरेंट होगा फेवरेट। ठीक है ना, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, किसी के कोई 3 फूड फेवरेट होंगे, किसी के कोई होंगे। यानी कि पूरी क्लास से डाटा जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमें कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल रहा ना, मतलब एक कोई सिमिलर आंसर नहीं कह लो कि मिल रहा। ठीक है, यानी कि डिफरेंट हमारे पास जो है वो आंसर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये डाटा जो हमने कलेक्ट किया है जो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि आपको जैसे कि हम वीक की बात करते हैं कि वीक में कौन कौन से डेज होते हैं, तो सबको पता है कि संडे मंडे ट्यूसडे सारे वो सेम है। हर बच्चे से पूछूंगी हर बच्चा मुझे सेम आंसर देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँगी कि आपने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है तो अब फर्स्ट एंड जो है वो 1 2 3 टू 7 10 तक ही जाएंगे, मतलब हर स्टूडेंट को एक प्रॉपर आंसर वही देगा। मतलब कि हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, एक स्पेसिफिक आंसर मिल रहा है, एक प्रॉपर आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, और यहाँ पे एक वर्ड होता है डिस्टिंक्ट, यहाँ पे मिसिंग है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जब आप एक सेट बनाते हो, जैसे हमारे पास ये डिफरेंट आगे एक्सरसाइज में करवाऊंगी, सेट बने हुए हैं। अब एक सेट के अंदर जो है वो आपका क्या होता है कि उसमें जब हम लोग उसमें लिख रहे होते हैं सेट को, तो उसमें किसी भी नंबर की रेपिटेशन नहीं हो सकती। मतलब कि मैं कोई ऐसा सेट नहीं लिख सकती हूँ कि जिसमें 1 जो है वो 2 टाइम्स, जैसे मैं ये एक सेट लिख रही हूँ 1 2 3 इस तरह से। अब ये तो एक प्रॉपर सेट है क्योंकि इसमें जो है जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब डिफरेंट है। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे एक सेट लिख रही हूँ, इसमें मैं 1 2 टाइम लिख दी है तो इसका मतलब ये एक सेट ही नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, ये होती है आपके पास सेट की डेफिनेशन। उसके बाद आपकी बुक्स में डिफरेंट आपको सेट्स गिवन है, बताया हुआ है कि सेट मतलब कौन सा नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, और इवन नंबर्स हैं, ऑड हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये आप लोगों को याद करने होंगे क्योंकि समटाइम क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही आ जाता है कि जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने दिया हुआ है, तो हमने सेट को आपने खुद लिखने होंगे। ठीक है, इसलिए आपको सेट पता होने चाहिए, सेट याद होंगे तो आप खुद लिख सकेंगे। सही है, अच्छा इसमें जो है मैं वो बता देती हूँ कि आपके इंटीजर्स का सेट जैसे मेरे पास होता है, तो इंटीजर्स के सेट में आप हम अगर बात हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो फिर आप उसमें पॉजिटिव नंबर्स लिखोगे क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी आता है, नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो मतलब 1 2 3 अप टू 7 इस तरह से चलेंगे। अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से अप टू 7 के चलेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे आपके पास? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हम करेंगे 0 1 2 3 अप टू 7। ठीक है, क्योंकि 0 आपको पता है ना तो कोई पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर्स में आता है। ठीक है, इस ये चीज़ है सिर्फ इंटीजर्स में। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, बल्कि इसमें पहले आप मार्क कर लीजिए आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी कंप्लीट है आपके, यानी कि उसके सारे पार्ट आपने करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फर्स्ट और थर्ड पार्ट करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ, 2 सेट गिवन है, एक है x और एक सेट है y गिवन है। ठीक है, इसका हमें फाइंड करना है सबसे पहले x यूनियन y, यानी कि इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन आपके पास क्या होता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के बिटवीन, जिन 2 सेट्स के बिटवीन हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं,
कंबाइन करके लिख देते हैं यूनियन में, ठीक है। यानी कि यूनियन का मीनिंग क्या होता है, देखो इकट्ठा, उर्दू में देखें तो, ठीक है। तो मतलब इसमें मैंने इस सेट के सारे एलिमेंट और मैंने इस सेट के सारे एलिमेंट्स को जो है वो इस सेट में आपने लिख देना, ठीक है। ये इनका यूनियन होगा। जैसे x में है 1479 में है और y में है 2459, तो इनको मैंने क्या कर दिया, दोनों के 1 2 देखिए इधर से आ गया 4, इधर से आ गया 5 7 9, इस तरह से आ गया। अब देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4 है, तो ये ना कि आप यहाँ पे 2 टाइम्स 4 लिख दें। रेपिटेशन नहीं करनी, मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। कोई एलिमेंट अगर 2 दफा भी आ रहा है तो इट्स ओके, आप उसको ओनली 1 टाइम लिखोगे, सही है। उसके बाद आते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन क्या होता है, x इंटरसेक्शन y, दोनों मैंने सेट्स लिख लिए। सेट में ये वाला साइन जो है इंटरसेक्शन का होता है, u फॉर यूनियन। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के जो है सिमिलर एलिमेंट्स हैं, जो सेम है दोनों में, यानी कि जो इसमें है वो इसमें भी मौजूद है, तो वो लिखेंगे। जैसे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे इंटरसेक्शन में कौन से दो एलिमेंट्स आएंगे, 4 एंड 9, ठीक है। यानी कि यूनियन में आपने क्या लिखना है, कंबाइन करके लिख देना है दोनों के एलिमेंट्स को, बट इंटरसेक्शन में आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में सेम होंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में x आपको दिया हुआ है, ये 5 का साइन होता है, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। y दिया हुआ है z प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। अच्छा जी, अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता, खाली z दिया होता तो फिर आपका 0 भी आता, +-1 +-2 +-3 इस तरह से सारा आता था, ठीक है। और t एक सेट दिया हुआ है, O4 क्या होता है आपके पास ऑड नंबर्स, और वो भी आपने पॉजिटिव लेने हैं। वो मैंने ऑड नंबर्स ले लिया, आपको पता है 1 3 5 7 9 अप टू 7 इस तरह के सारे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको देख लीजिए, इनका इंटरसेक्शन मैंने 1-2 पार्ट कर दिए इसलिए क्योंकि आप यूनियन इंटरसेक्शन आप लोग समझ चुके हो, इजीली आप कर सकते हो। इसका 4th पार्ट किया मैंने, x इंटरसेक्शन y, x एम्प्टी सेट था, इंटरसेक्शन y सेट लिख लिया। अब देखो इंटरसेक्शन में भी मैंने आपको बताया कि वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट में सेम होते हैं, लेकिन इस सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है जो सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब है इसका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो वो बिल्कुल एम्प्टी सेट आएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट इन दोनों में सेम नहीं है। इसी तरह से 3rd पार्ट में है कि y यूनियन t, y सेट लिखा, यूनियन t सेट लिख दिया, ठीक है। अब देखिए y में है 1 2 3 अप टू 7, यानी कि सारे काउंटिंग आ रही है आपकी, सारे टोटल एक नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। यूनियन इसमें जो है वो 2 नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है, यानी कि इवन नंबर्स नहीं है, लेकिन इसमें है। और यूनियन में हमें क्या लिखना होता है, कॉम्बिनेशन लिखना होता है दोनों सेट्स का, तो यानी कि 1 2 3 और आगे 4 इधर से ले लिया, 5 6 7 8 अप टू 7, ये सारा चलता जाएगा, जो कि आपके पास y सेट भी है तो हमने y के इक्वल रख दिया। यहाँ पर एम्प्टी सेट हमारे पास x वाला भी आ रहा था तो वो हमने x वाला भी रख दिया। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे इसका एक क्वेश्चन रहता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।